अपडेट है। सर कृपा करना अभी किसी अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका नगर निगम थोपने की जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश असंवैधानिक, अवैध और आदिवासी समाजों के अधिकारों के खिलाफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) की स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची का उद्देश्य है, सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट 1997 में साफ कहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोमेटिक अर्थात आदिवासियों का स्वशासन। और सरकार बार बार अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी का हवाला देती है, लेकिन सरकार ये क्यों छुपाती है कि अनुच्छेद 243(1) साफ कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में तभी लागू होगा जब संसद कानून पारित करे। संसद ने पैसा अधिनियम 1996 बनाया, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका मतलब है जमीन पर टैक्स, बिजली पानी पर नियंत्रण, भूमि पर व्यवसायीकरण, बाहरी लोगों का प्रवेश, आदिवासियों का विस्थापन। और सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रामजी रेड्डी जजमेंट में एक बार कहा था कि भूमि का अर्थ केवल खेत नहीं है, उसमें घर, कुआं, जंगल, पानी, रास्ते, भवन सब शामिल है। और लेकिन नगर पालिका लागू होते ही जमीन का ट्रांसफर होगा, गैर आदिवासियों को पट्टे मिलेंगे, आदिवासियों की भूमि छीनी जाएगी, जो कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 13 रीति रिवाजों का वैधानिक मान्यता है, राजस्थान टेरेंसी एक्ट 1955 और लैंड रेवेन्यू एक्ट कोड 1956। इस कानून में स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र की भूमि अनुसूचित क्षेत्र जनजाति से बाहर हस्तांतरित नहीं हो सकती है, बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति नहीं हो सकती है। और जो कानून संविधान के खिलाफ हो, 5वीं अनुसूची के खिलाफ हो, पैसा अधिनियम के खिलाफ हो, वह अल्ट्रा वायरस होता है और शुरुआत से ही नूल एंड वॉइड माना जाता है। यानी नगर पालिका बनाना केवल गलत नहीं, कानूनी रूप से शून्य है। और पिछले सत्र के दौरान खैरवाला से आने वाले माननीय सदस्य का एक प्रश्न था, जिसके एवज में जवाब में माननीय मंत्री जी ने 6 नगर पालिका निरस्त की थी। यदि वो असंवैधानिक थी, 6 नगर पालिका निरस्त हुई, तो 5वीं अनुसूची के उल्लंघन करते हुए दरियावत की नगर पालिका को भी निरस्त किया जाना चाहिए। और दरियावत की नगर पालिका साथ में एक और बात कहना चाहेंगे कि उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर है, वो उदयपुर भी हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है। तब यूआईटी और यूडीए उस क्षेत्र के अंदर विस्तार कर आदिवासियों के साथ में मूल भावना और संवैधानिक अधिकारों का हनन और हत्या की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस तरीके के कानूनों से हमें बचाया जाए, जिससे हमारे अपने आप की सुरक्षा हो सके। मैं साफ कहना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्र कोई प्रयोगशाला नहीं है, आदिवासी समाज कोई वोट बैंक नहीं है, संविधान कोई दिखावटी किताब नहीं है। और यदि सरकार ने ग्राम सभा की अनदेखी की, नगर पालिका थोपी, तो भूमि अधिकारों से छेड़छाड़ की, तो इसे लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा। मैं हमारे कई साथियों ने पहले भी कहा था कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक समय था तब हमारे पूर्व के अंग्रेजों के सामने भी लड़े, वो गोपन फाटा तीर कमानों से लड़े थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि हम लड़ाई संविधान और कलम कागज से लड़ेंगे। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो बाकी नगर पालिका निरस्त हुई थी, हमारी भावनाओं को समझते हुए दरियावत नगर पालिका को निरस्त करेंगे। साथ में मैं कुछ मांगे हैं जो भी रखना चाहूंगा कि दरियावत के अंदर सीता माता का अभ्यारण्य पड़ता है और आए दिन लगातार आग लगती है, कहीं पशुधन और कई पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड अति आवश्यक है। अभी समय की कम है, इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि कई बार पिछली बार भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी। और साथ में सफाई कर्मचारी जो हमारे क्षेत्र के अंदर लगाए जाए, टेम्पो स्टैंड और पार्किंग व्यवस्था, सब्जी का स्टैंड यहाँ पर लगाया जाए। आए दिन कोई भी आकर उनको खदेड़ता रहता है, कभी उनके झोले उठा के इधर उधर फेंक देते हैं, तो काफी पीड़ादायक है। हमारे दरियावत के अंदर 5 महान आए, बिरसा मुंडा, टंटे मामा, बाबा साहब अम्बेडकर और राणा कुंजा भील, महाराणा प्रताप जी, जिनका आदर हम सबके लिए सम्मानित है और उनकी मूर्तियों के लिए अनुमोदन हो चुका है, लेकिन उदयपुर संभाग स्तर पर उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। उनके सम्मान के लिए माननीय मंत्री महोदय उनको परमिशन दिलाए। मैं चाहता हूं कि दरियावत में 80% से ज्यादा आबादी ट्राइबल की है, तो ट्राइबल उस शहर के अंदर उनके लिए कोई जमीन नहीं है, उनको ट्राइबल भवन के लिए जमीन और बजट अलर्ट किया जाए। एक लाइब्रेरी मिले जो युवाओं को पढ़ाई लिखाई की जाए। करमोजनी नदी घाट है जो कोटा की तर्ज पर हमारे वहाँ पर भी विकास किया जाए। साथ में पार्किंग
ये प्रोसेसिंग प्लांट कचरा निस्तारण के लिए बाहर ले जाया जाता है, लेकिन उसका निस्तारण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, जिससे कहीं गंदगी होती है, गाय खाती मर जाती है। और मैं ये कहूँगा कि एक ऑटो टिप्पर भी दिया जाए, साथ साथ में हाई मास रोडों को चौड़ा किया जाए। प्लान निर्माण कॉलोनी जितनी भी 5 साल में कटी, चाहे वो प्रतापगढ़ जिला हो, सोलंगर हो या दरियावद हो, इन कॉलोनी के अंदर भू रूपांतर नहीं हुआ है। और कई कृषि भूमि पर, कई चारागाह पर, कई बिला नाम पर कॉलोनियां कटी है। इनकी सीधे से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हो, जो भी लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, प्रतापगढ़ के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिस प्रकार से लगातार जांच की जा रही है, पिछले सत्र में 2 मिनट का काम 50 से अधिक पट्टे अवैध थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नाले निर्माण के ऊपर भी अवैध बिल्डिंगें खड़ी है, उनको ध्वस्त की जा रही है। माननीय मंत्री जी का सहयोग उनको मिले तो कई ऐसे और भूमाफिया जो सामने आएंगे, और ऐसे भी भूमाफिया हैं जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के केस भी लगे हुए हैं। ऐसे भूमाफिया भी है जिनको कोई बड़े मामले भी है। एक और लास्ट कहना चाहूंगा कि दरियावद में एक अधिकांशी लगे हुए हैं सुरेंद्र कुमार जी, जिन्हें सरकार के चलाए हुए सारी सेवा शिविर में अच्छा काम किया और पट्टा वितरण में जिला प्रतापगढ़ में प्रथम, उदयपुर में संभाग में 3rd स्थान पर प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दरियावद में संपूर्ण राजस्थान को 3rd स्थान पर प्राप्त किया। फिर उसे गलत तरीके से निलंबित किया जाता है, कोर्ट से स्टे मिल गया, लेकिन आज उसे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावना की वजह से हो रहा है। मेरी जो बातें थी यूडीए और यूआईटी के नाम पर, जो लोग वर्षों से काबिज उदयपुर के अंदर है, और आदिवासियों को बाहर खदेड़ा जा रहा है, और बाहर के जो लोग हैं कल परसों आकर वहाँ पे होटलें बना रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में आदिवासी बिलखता रोता है, गरीबों के आशाएं उजड़ने से बचा रहे होंगे माननीय मंत्री महोदय। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से आखिर जो आदिवासी वर्षों से उस भूमि पे रह रहा है, एक गरीब के झोपड़े उजाड़कर हम कहाँ की बहादुरी दिखा रहे हैं, और आदिवासी लगातार रोता है, बिलखता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यूडीए और यूआईटी का विस्तार रोककर उन गरीब आदिवासी को और जो भी लोग वहाँ रहते हैं उदयपुर के अंदर, उनको न्याय होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो आपकी विधानसभा का भी मामला था, धन्यवाद।